लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल का लगातार जनसंपर्क जारी रहा। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी उन्होंने जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान प्रतिमा पाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता देवाशीष शर्मा और मयंक शर्मा से खास बातचीत की। लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहीं ना कहीं इस नारे ने उत्तर प्रदेश में घमासान मचा रखा है। और इस घमासान के बीच उत्तर प्रदेश का जनपद फिरोजाबाद, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यहां की सिरसागंज विधानसभा में भी इस नारे ने सियासी दिग्गजों की रात की नींदें हराम की हैं। क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे के साथ लगातार हवाई जनसंपर्क प्रतिमा पाल जी का जारी है, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और जनता लगातार अपार जन समर्थन उनको देती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के साथ मौजूद है इस समय प्रतिमा पाल, जो कि उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी मैडम, क्या लगता है किस तरीके से इस नारे के मुताबिक यह नारा आखिरकार सिरसागंज की विधानसभा में क्या रंग लाने वाला है? भैया ये महज नारा नहीं है, ये एक हम लोगों के अंदर स्फूर्ति और एक ताजगी पैदा करता है कि शायद अभी तक हमारी आवाज़ को दबा और कुचला गया था कि महिलाओं की ओर कोई नहीं देखता। ये जब हम खुद भी बोलते हैं कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, ये जो नारा है हमारा, इससे हमें खुद ताकत मिलती है। और जैसा कि अभी आप करें कि दिग्गजों के बीच में हलचल मची हुई है, हलचल तो इसलिए मची हुई है क्योंकि उन्होंने कुछ काम करके ही नहीं दिया। ना तो वो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, ना किसी स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी सिरसागंज विधानसभा को उन्होंने दिया क्या है, इसलिए नींदें उड़ी हुई हैं। लड़की हूँ लड़ सकती का नारा किसी दिन तो भैया ये अलग हमें जगानी थी, और वो हमारी प्रियंका दीदी ने ये अलग जगा दी है कि अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रियंका दीदी एक दुर्गा का रूप है और हम सब नारियों को जगाने का काम कर रही हैं कि अपने उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, कृष्ण नहीं अब आएंगे। अब हर महिला ने अपना अपना शस्त्र उठा लिया है और आने वाले समय में वो शस्त्र वोट के रूप में तब्दील होगा और सिरसागंज को विकास के मुकाम पर ले जाएगा। क्या लगता है इस विधानसभा का जब जब जिक्र आता है तो ये जो पूरी विधानसभा है कृषि प्रधान विधानसभा इसको देखा जाता है, आलू की पैदावार यहाँ होती है। तमाम पहले भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि यहाँ के किसानों को एक चिप्स की फैक्ट्री यहाँ, तो आपके जहन में ऐसा क्या है कि अगर आपको जनता यहाँ प्यार देती है तो सबसे पहले उन किसानों के लिए आप क्या काम करने वाली हैं? हाँ, ये जो राहुल जी जब हमारे यहाँ टुंडला में आए थे 2017 में, तब उन्होंने जनता की आवाज़ पे ये बात रखी थी कि हम आपके फिरोजाबाद ज़िले में एक आलू की फैक्ट्री लगाएंगे जिस चिप्स निर्माण किया जाएगा। तो वास्तव में मांग है हमारे सिरसागंज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार हमारे सिरसागंज में होती है, साथ ही साथ हरी सब्जियों की भी पैदावार होती है। लेकिन किसान फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राहुल जी ने ये घोषणा की थी कि हम आपके यहाँ एक चिप्स की आलू की फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें आपका आलू पर्याप्त मात्रा में खपत होगा। और दूसरी बात, हमारे जहन में एक बात चल रही है जो हमने शेयर भी किया है और प्रियंका दीदी ने अपने घोषणा पत्र में उसे लागू भी किया है, डाला भी है कि जो लघु उद्योग है महिलाओं को उसमें वरीयता मिलेगी, महिलाओं को सीधे बिना किसी ब्याज के ऋण दिया जाएगा और ग्रामीण स्तर पर उन पर काम कराया जाएगा। इसमें हमने दीदी के सामने एक और रखी थी कि दीदी हम ये करेंगे, जैसे कि अभी तक कुछ फैक्ट्रियां महिलाओं से काम कराती हैं बट टैग लगाती हैं अपना, तो हमने कहा दीदी यहाँ पर हमारे गांव स्तर पर टैग लगना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव से या न्याय पंचायत स्तर पर आप लगाइए या ग्राम पंचायत स्तर पर, क्योंकि जो महिलाओं को लघु उद्योग मिलते हैं तो उनकी मेहनत कहीं ना कहीं क्षेत्र में दिखनी चाहिए। फैक्ट्रियों बड़े बड़े बाहर के लोग आते हैं, काम करवाते हैं महिलाओं से, पर उन्हें उनका कोई भी कहते हैं एक सम्मान भी होता है, वो नहीं मिलता है। तो मैं इसी पर काम करूंगी कि महिलाओं को उनका हक और सम्मान मिले और उन्हें रोजगार मिले। प्रतिमा जी, क्या लगता है, क्योंकि सरकार का जो नारा था सबका साथ सबका विकास और गड्ढा मुक्त सड़कें, अभी हम जिस सड़कों पर चल रहे हैं और ये विधानसभा आपकी ही विधानसभा है, इसमें लगता नहीं कि कहीं गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं। तो इन सड़कों की दुर्दशा, क्योंकि 2012 के बाद अस्तित्व में ये विधानसभा आई और उसके बाद से लगातार इस यहाँ की सड़कें हों या मूलभूत व्यवस्थाएं हों, वो अभी तक नहीं ठीक हो पाई हैं, तो उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है प्रतिमा पाल का और कांग्रेस पार्टी का? सबसे पहले भैया जी हम आपको एक बता दें कि सबका विकास सबका साथ ये नारा इन पार्टियों का खोखला है। अगर हम सिरसागंज के किसी भी गांव में चले जाएं, भैया ये बहुत अच्छी सड़क जिस पर हम जा रहे हैं,
जिस पर आप अभी चल रहे हैं, ये सराय लुकमान से लेकर कीठौत वाला रास्ता है, ये सड़कें यहाँ की ही नहीं, कहीं कहीं तो ये सड़कें भी नहीं है। इतने गड्ढे हैं कि आम आदमी साइकिल से, मोटरसाइकिल से आने वाला किसान है, मजदूर है, अगर अपने कहीं क्षेत्र में जाता है कहीं भी, तो वो आए दिन गिरते हैं। हमें तो जब कभी निकलना होता है, हमें जब कोई काम होता है कि सिरसागंज की जनता के लिए हमें कुछ करना है या हम दौरे पे गए, हम लोग तो तभी जाते हैं। और अगर आप एक दौरा, हम चाहते हैं कि आप 6 महीने से जब हम क्षेत्र में थे तो एक दौरा आपका पहले भी हमारे साथ होना चाहिए था। हम आपका नंगला सल्लर का एक रास्ता दिखा दें, आपका गुड़िया टीकुर में हम रास्ते दिखा दें, आपके नंगला हरलाल में दिखा दें, आपके नंगला मुकुंद में दिखा दें, नंगला कुशल में दिखा दें, नंगला हीरा में दिखा दें। भैया हम कौन से गांव को लें, कौन से गांव को छोड़ दें, मुझे तो समझ में नहीं आता। हमने तो यही देखा है कि सिरसागंज में हर गली हर गांव ये ऐसा है, विकास के नाम पर सिर्फ उनका खोखला झूठा जुमला ही रहा है कि सबका विकास सबका साथ। और भैया एक नारा और उन्होंने दिया है, उत्तम प्रदेश और उन्नत प्रदेश। उत्तम प्रदेश, भैया लोग उद्योग धंधे आप छीनने का काम कर रहे हो, उद्योग धंधे नहीं तो स्थापित किए नहीं, तो सिरसागंज का क्या, आपने उत्तर प्रदेश का ये हाल कर रखा है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है उस पर काम किया जाएगा। हर गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जो गड्ढा युक्त है उन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी कि अभी तक इन लोगों को ऐसा किया जाए कि सबको, किसानों को आने जाने में, आवागमन के साधनों में सुविधा मिल सके। समय का अभाव आपके पास है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि सिरसागंज की आवाम से, सिरसागंज की जनता से क्या कहना चाहेंगी? आखिरकार सिरसागंज की जनता क्यों आपको वोट दे? सबसे पहले हाथ जोड़ के सिरसागंज की जनता को नमन करती हूँ कि भाई अब तक हम आपके साथ थे, आपके परिवार से थे, लेकिन हम अब तब भी आगे चल के अगर आप हमें यहाँ से विधायक बनाते हो, आप हमें वोट करते हो, तो हम तब भी आपके साथ रहेंगे। क्योंकि जब बहू ससुराल आती है तो अर्थी में ही जाती है, डोली में बैठकर आती है। हमारा ससुराल है, अपने सिरसागंज का मान सम्मान और विकास हमारा काम है, हमारा फर्ज है। हम चाहेंगे कि हमारा सिरसागंज खुशहाल हो और समृद्ध हो। मैं यही अपील करूंगी, प्रतिमा पाल आपके साथ खड़ी है और आगे भी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सब लोग विकास के नाम पर वोट कीजिए, प्रियंका दीदी के हाथों को मजबूत कीजिए, कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। 32 साल हो गए आपके उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, त्राही त्राही माम फैला हुआ है चारों तरफ। कभी कोरोना की महामारी आती है, कभी कोई नया रूप आता है, तो आप सब इन सब चीज़ों से, चुनावी जो जुमलेबाजियां चल रही हैं, इन सब से बच के अपने दिल पर हाथ रख के कांग्रेस पार्टी को 2 नंबर खाने पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद मैडम, हमसे बात करने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रतिमा पाल जी, जिन्होंने अपने हवाई दौरे में समय निकालकर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बात की और बताया कि किस तरह से 2012 में अस्तित्व में आई सिरसागंज विधानसभा, और लगातार इस विधानसभा का जब जब जिक्र आता है तो टूटी सड़कें सबसे पहले जहन में आती हैं और तमाम तरीके की अव्यवस्थाएँ हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन जनता किसको विधानसभा भेजती है प्यार देकर, और वो विधायक कैसे इन समस्याओं को दूर कराएंगे और कैसे सिरसागंज की जनता को तमाम वो मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। तो आप देख रहे थे चलते चलते हमारा खास कार्यक्रम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम चलते चलते। मैं इतना ही, अपने सहयोगी मोहित और मयंक के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद।